करंट अफेयर की अगली सीरीज में आज हम लोग देखेंगे विभिन्न नियुक्तियां। यह जो नियुक्तियां हैं मुख्य रूप से जो दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक जितने भी नियुक्तियां हुई है जो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी दे रहे हो, चाहे वो सहायक दे रहे हो, या फिर नवंबर से लेकर जनवरी तक जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे नियुक्ति से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से वो विभिन्न नियुक्तियां हुई जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला हम लोग नजर डालेंगे दिसंबर में डालेंगे, और दिसंबर 2021 की बात की जाए तो क्या होता है इसमें संजीव मेहता। ये संजीव मेहता कौन होते हैं? ये संजीव मेहता होते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के होते हैं, और उनको व्यापार जगत, जो देश का सबसे अग्रणी व्यापार जगत है फिक्की, FICCI फिक्की का क्या कहता है, नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता को क्या किया जाता है, चुना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनवरी 2022 में 1 जनवरी 2022 को विनय कुमार त्रिपाठी, यानी जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए जाते हैं वो विनय कुमार त्रिपाठी को बनाए जाते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 जनवरी 2022 को वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यानी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो नए चेयरमैन बनाए जाते हैं वह S सोमनाथ भारती को बनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अब S सोमनाथ भारती की जगह पे ये थे, देखिए ना, जो पहले रक्षा विभाग के क्या थे, वो चेयरमैन, रक्षा विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। हालांकि जब वो इस पद से हटे हैं तो फिर से वो क्या हुए, रक्षा वैज्ञानिक के प्रमुख सलाहकार के रूप में चले गए हैं। किनके जगह पर? जिसकी जगह पे सोमनाथ भारती आए। तो ध्यान में रखिएगा इसरो के नए चेयरमैन सोमनाथ भारती हैं। फिर DRDO के भी आगे देखेंगे जो BS कामत बनेंगे कुछ दिन बाद। फिर 14 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक महिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह पहली बार वहाँ पर कोई महिला न्यायाधीश के रूप में आती है। उनका नाम है आयशा मलिक है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनवरी 2022 में केंद्रीय बजट प्रस्तुत से 3 दिन पूर्व, जिस दिन केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ जनवरी 2000 में, उससे 3 दिन पूर्व क्या होता है, अनंत नागेश्वरन, जो नागेश्वरन जी होते हैं उनको सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्ति किया जाता है अनंत नागेश्वरन सरकार, वीन अनंत नागेश्वरन को। आगे हम लोग देखेंगे इनका जो कार्यभार है जनवरी में नियुक्त किया गया 28 जनवरी 2022 से ये संभालेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व बैंक के भारत प्रमुख के रूप में जो कार्यरत रहे बांग्लादेश के जुनैद कमाल अहमद, ये जुनैद कमाल अहमद है, इस बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि ये बांग्लादेश की जरूर है, लेकिन ये भारतीय प्रमुख के रूप में भी कार्यरत विश्व बैंक में कर रहे हैं। 11 में हम लोग देखेंगे 11 फरवरी 2022 को एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के नए चेयरमैन पुनर्नियुक्त हुए। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है। तो ये क्या हो गए, एन चंद्रशेखर इसमें नियुक्त हुए थे। कब? वो 11 फरवरी को हुए थे। फिर देखेंगे 14 फरवरी 2022 को प्रोफेसर जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान यानी UGC के नए चेयरमैन के रूप में प्रोफेसर जगदीश कुमार को चुना गया। जो जगदीश कुमार UGC के चेयरमैन बनने से पहले ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली का, पहले वो कुलपति थे। हालांकि वो कुलपति चेंज होता है तो फिर उनके जगह पे नए कुलपति बनाते हैं, लेकिन ये क्या है, UGC का चेयरमैन के रूप में जो प्रोफेसर जगदीश कुमार है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फरवरी 2022 में NCERT के जो नए अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जो NCERT के नए निदेशक श्री दिनेश प्रसाद सकलानी, क्या किया गया, उनको नियुक्त किया गया। अब ये दिनेश प्रसाद सकलानी क्या है, ये दिनेश प्रसाद जो सकलानी है ये बहुगुणा विश्वविद्यालय उत्तराखंड के ये कुलपति इतिहास के रह चुके हैं। तो अब उनको क्या किया जा चुका है, NCERT के नए मतलब ये कहिए अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि NCERT को नए निदेशक के रूप में श्री दिनेश कुमार सकलानी को चुना गया। आगे हम लोग देखेंगे फरवरी 2022 में श्री विनीत जोशी को CBSE के चेयरमैन के अतिरिक्त प्रभार की क्या हो गया, उस समय पोस्ट खाली होता है, यानी कि जो रहते हैं वह हट जाते हैं। उसके बाद जो अतिरिक्त कार्यभार है वह CBSE का किनको सौंपा जाता है, वह सौंपा जाता है ये विनीत जोशी को सौंपा जाता है। उसके बाद क्या है कि कुछ दिनों के बाद मई 2022 के नए चेयरमैन निधि छावर को नियुक्त किया जाता है। तो उसके बाद क्या कहता है, निधि छावर होते हैं उसके नए चेयरमैन, उनको नियुक्त किया जाता है। तो मई 2022 में नए चेयरमैन के रूप में निधि छावर। तो ये जनवरी में था, लेकिन जब फरवरी में होता है तो फरवरी में जो कार्यभार कुछ दिनों के लिए विनीत जोशी को सौंपा जाता है। फिर आगे आप हम लोग जब मई में देखेंगे तो इसका जो अस्थायी नियुक्ति है वो निधि छावर को CBSE के चेयरमैन के रूप में कर दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने 2 चीज़ देखा, एक NCERT का देखा, NCERT में हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसमें NCERT में हम लोगों ने क्या देखा, श्री दिनेश प्रसाद सकलानी का
नए निदेशक के रूप में चुने गए। फिर हम लोगों ने यह भी जाना कि निधि छावर को अस्थायी सीबीएसई का चेयरमैन के रूप में किया गया। हालांकि हर जो फरवरी में होता है वह सीबीएसई के चेयरमैन के कार्यरत को क्या किया जाता है, किन्हीं और को सौंपा जाता है, जिसमें वो कौन होते हैं, वो होते हैं विनीत जोशी होते हैं। तो कार्यभार उनको बढ़ा के सौंपा जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से मई में हम देखेंगे तो सीबीएसई के नए अस्थायी चेयरमैन मिल जाएंगे, निधि छावर। नेक्स्ट देखेंगे देश की समुद्री सुरक्षा में सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से पहली बार राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा समन्वय, जिसे हम लोग नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में जानते हैं, तो वह नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का पद सृजित किया गया। पद पहली बार सृजित किया गया है, फरवरी 2022 में इसकी नियुक्ति हुई है। और इस नियुक्ति के रूप में जो है वाइस एडमिरल अशोक कुमार जो सेवानिवृत्त है उनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे नेशनल मैरीटाइम, जिसे हम लोग राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का जो पद सृजित हुआ, उस पद पर पहली बार जो बैठे वो वाइस एडमिरल अशोक कुमार बैठे। आगे हम लोग देखेंगे फरवरी 2022 में वरिष्ठ अंतरिक्ष विज्ञानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, इसके नए निदेशक कृष्णन नायर को नियुक्त किया गया था। यह भी ध्यान में रखेंगे कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसमें जो नए निदेशक के रूप में किनको किया गया, कृष्णन नायर को नियुक्त किया गया। आगे हम लोग देखेंगे फरवरी 2022 में संजीव सन्याल को क्या किया गया, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे संजीव सन्याल होते हैं, वह प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाते हैं। और कुछ समय पहले जब हम लोगों ने जनवरी में देखा था कि अनंत नागेश्वरन है, तो उनको सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा गौर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में देखेंगे ये मतलब वहाँ 22 में ये निकल कर आया। तो फरवरी 2021 में क्या होता है, भारतीय प्रभुति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, जिसे हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, का पूर्व सदस्य माधुरी पुरी बुच, जो माधुरी पुरी बुच है उनको बनाया जाता है। तो वह इस निकाय पर चेयरपर्सन की नियुक्ति किया जाता है, किनको, माधुरी पुरी बुच जो सेबी के बनते हैं। यह भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं मार्च 2022 में भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, जिसे IRDA के नाम से जानते हैं। अब IRDA क्या था, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। यह क्या करता है, लोगों को हितों को सुरक्षा करने के लिए, साथ में जो बीमा नियामक कंपनी है उनको विनियमित करने के लिए IRDA है, उसको देखभाल करती है कि किस तरह से ये आम लोगों को क्या कर रहा है, उनके हितों का रक्षा कर रहा है, नहीं अन्यथा मतलब इस तरह से पॉलिसी तो नहीं ले आ रहा है। मुख्य रूप से जो जितने भी बीमा नियामक है उनको विनियमित यानी नियंत्रण करने का काम IRDA के थ्रू होता है। तो उस IRDA के जो नए चेयरमैन बने हैं वह देवाशीष पांडे बने हैं। तो ध्यान में रखिएगा, देवाशीष पांडे जी IRDA के नए चेयरमैन मार्च 2022 में नियुक्त किए गए। आगे हम लोग देखते हैं अप्रैल 2022 में। अगर अप्रैल 2022 की बात करें तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो अध्यक्ष है श्री KN व्यास का कार्यकाल पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि 22 तक था, खत्म होने वाला था, तो लेकिन उनका बढ़ा के 1 साल बढ़ा दिया गया, 23 तक कर दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं 1 मई 2022 में। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग क्रम से बढ़ते जा रहे हैं, दिसंबर आए, जनवरी आए, फरवरी आए, मार्च आए, तो अब हम लोग हाँ क्या होता है, कभी कभी आपको जैसे अप्रैल वाला मई वाला 1 महीना की लास्ट जब खत्म होता है तो कुछ पॉइंट भी ऐड होता है। जैसे 1 मई 2022 को श्री विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने। तो ध्यान में रखिएगा, जो भारत के विदेश सचिव बने वह कौन बने, वह विनय मोहन क्वात्रा जी बने हैं, ये बने। उसके बाद अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला को दूसरी बार नियुक्त किया गया। तो यह ध्यान में रखेंगे, जो है अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है वह कौन बने हैं, वह श्री विजय सांपला बने हैं। तो ये है भाजपा के नेता, वह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वह दूसरी बार इनको नियुक्त किया गया है। 1 मई 2022 को जाने माने अर्थशास्त्री सुमन कुमार बेरी को क्या किया गया, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं, 1 मई 2022 को जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं वह सुमन कुमार बेरी। तो ये ध्यान में रखिएगा, देखिए क्योंकि नीति आयोग का इंपॉर्टेंट है। अब अभी तो हम लोगों ने देखा कि 1 मई को क्या किया जाता है, जो नए अर्थशास्त्री सुमन कुमार बेरी होते उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। फिर हम लोग मई, उसका जून, जुलाई, अगर फिर जुलाई में नजर डालेंगे तो परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का क्या बनाया जाएगा, मुख्य कार्यकारी यानी CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो दोनों याद रखना है, मई में सबसे पहले सुमन बेरी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और सुमन बेरी को उपाध्यक्ष बनाने के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में क्या बनाया जाता है, परमेश्वरन जो अय्यर है उनको बनाया जाता CEO। फिर आगे हम लोग देखते हैं अप्रैल 2022 में इकबाल सिंह लालपुर, देखिए इकबाल सिंह लालपुर,
ये जो इकबाल सिंह लालपुर होते हैं, इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया जाता है। तो यह पूछा जा सकता है कि इकबाल सिंह लालपुर जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है। उसके बाद फिर आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक अल्पसंख्यक का, तो अल्पसंख्यक का इकबाल सिंह लालपुर हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग देखते हैं 1 मई 2022 को जनरल मनोज पांडे। अब ये मनोज पांडे कौन है, इनको भारतीय थल सेना का प्रमुख, नए प्रमुख 1 मई 2022 को नियुक्त किया गया। तो ये क्या है, थल सेना का है। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये नौसेना को भी मनोज पांडे जो थे उनके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। फिर एक रेलवे बोर्ड के भी जो नए चेयरमैन त्रिपाठी के बारे में भी जाना था। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या है, जनरल मनोज पांडे को थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे को बनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मई 2022 में सीबीएसई के क्या होते हैं, नए चेयरमैन, जिसको हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब क्या किया गया था, जब सीबीएसई के चेयरमैन के प्रभार मतलब जो उसके जो प्रभार है उसको सौंपा गया था कुछ दिन के लिए विनीत जोशी को, जो आईएएस थे। उसके बाद जो अभी फिर उनको अस्थायी रूप से मई 2020 में उसको चेयरमैन मिल जाता है, वो निधि छावर के रूप में उसके चेयरमैन होते हैं। तो अभी ये भी हम लोगों ने जाना था कि 22 में विनीत जोशी आईएएस जो मणिपुर कैडर के थे उनका नियुक्ति किया गया। चर्चा पहले भी हुई, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ संक्षेप में उन सभी को एक जगह कलेक्ट करके चर्चा कर रहे हैं, सभी की नियुक्तियाँ। नेक्स्ट हम लोग फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे नियुक्तियों के बाद विभिन्न अवार्ड जो पुरस्कार मिला उस पर चर्चा करेंगे। फिर पुरस्कार के बाद हम लोग खेलकूद पे चर्चा करेंगे। यानी इस तरह से 3-4 टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने कुछ पहले कौन कौन देख लिया, नेशनल इवेंट देख लिया, इंटरनेशनल इवेंट देख लिया, विविध देख लिया। अब हम लोग नियुक्तियां की तरफ है। तो अब हम लोग 15 मई 2022 को राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, 15 मई 2022 को राजीव कुमार अब क्या होते हैं, वह भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं। तो अभी तत्काल में और अभी वर्तमान में जो है वो कौन है, वो राजीव कुमार ही मुख्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मई 2022 में संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। किनको, संगीता सिंह को सौंपा जाता है। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता को दिया जाता है। हालांकि बाद में अब देखेंगे कि जैसे मई चल रहा है, जैसे जून आएगा तो जून में इसको अस्थायी रूप से कौन मिल जाएंगे, वह मिल जाएंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता मिल जाएंगे। लेकिन अभी संगीता सिंह को क्या किया गया, अतिरिक्त प्रभार के रूप में मई में सौंपा गया है। तो आप ध्यान में रखिए, पूछा जाएगा, मेन रूप से पूछा जाएगा चेयरमैन तो नितिन गुप्ता से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट 2022-23 के लिए देश के उद्योग जगत के सबसे बड़े जो संगठन है कौन, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे सीआईआई के नाम से जानते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह संजीव बजाज बने हैं। तो ध्यान में रखिएगा, संजीव बजाज जी क्या बने हैं, वह बने हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे 1 जुलाई 2022 को परमेश्वरन अय्यर। देखिए आ गया परमेश्वरन अय्यर। अब जुलाई की घटनाओं पे हम लोग नियुक्तियां पे अगर नजर डाल रहे हैं तो अब परमेश्वरन अय्यर आएंगे। वो क्या बनेंगे, नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने से पहले 1 महीना पहले यानी कि ये जुलाई में ये बनते हैं और 1 मई को बनते हैं उपाध्यक्ष सुमन बेरी बनते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए ये घटना जुलाई में होता है। जुलाई में देखिए रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में पदभार ग्रहण करती है। तो पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के जो स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, वो रुचिका कंबोज है। रुचिका कंबोज अभी हाल में भूटान के ये है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त है। और हालांकि अब ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले जो स्थायी प्रतिनिधित्व भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जो कर रहे थे वो टीएस कृष्णामूर्ति थे। तो उन्हीं टीएस कृष्णामूर्ति के स्थान पर रुचिका कंबोज अब जाएंगे। फिर जून 2022 की बात की जाए तो भारत के जो कृष्णा श्रीनिवासन है, यह भी ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए जून 2022 में क्या होता है, भारत के जो कृष्णा श्रीनिवासन होते हैं उनको IMF प्रशांत विभाग के नए निदेशक नियुक्त किया जाता है। तो जो भी एशिया प्रशांत विभाग है वो कृष्णा श्रीनिवासन क्या कर रहे हैं, नए निदेशक के उनके रूप में नियुक्त किया गया। फिर हम लोग देखते हैं जून 2022 में अगर आप नज़र डालेंगे, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए चेयरमैन किनको बनाया गया, वह बनाया गया है नितिन गुप्ता को बनाया गया है। तो यह ध्यान में रखेंगे, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता को बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं जुलाई 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल
मोहन सुब्रमण्यम दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख क्या किया गया। देखिए जो जुलाई 2021 में जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम है उनको दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि इस पद पर पहले जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के जो सेना के रूप में प्रमुख पहले भारतीय ही थे, सलेश नाम के थे, लेकिन वो चेंज कर अभी सुब्रमण्यम है, मोहन सुब्रमण्यम है। ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं जून 2022 में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल राय, ध्यान में रखिएगा ये अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल राय की कार्यकाल में 3 माह का वृद्धि किया गया, जून में किया गया। तो जून में किया गया, जुलाई अगस्त सितंबर तक यही रहेंगे। फिर देखिए जुलाई 2022 में इंद्रजीत गिल ये क्या किया है, विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। पहले क्या थे इंद्रजीत गिल, अगर इनसे पहले बात की है तो वह विश्व बैंक में ही थे, लेकिन वो अन्य पदों पर विश्व बैंक में नियुक्त रहते हैं। लेकिन जुलाई 2022 में ये मुख्य अर्थशास्त्री जिसे आप चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कह सकते हैं कि वो विश्व बैंक में इंद्रजीत गिल को नियुक्त हुए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगस्त 2022 में सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को देश का केंद्रीय सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में किनको, सुरेश एन पटेल को चुना गया है। तो यह भी अपने आप में पहले इस पद पर संजय कोठारी थे, जिनका 24 जून 2022 को सेवानिवृत्त हो गए, यानी वो पद से रिटायर हो गए। और उसके बाद सुरेश एन पटेल को बनाया जाता है सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया जाता है। फिर अगस्त 2022 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम लोग CSIR के रूप में जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के रूप में उसके महानिदेशक, जिसे आप DG कर सकते हैं, डायरेक्टर जनरल कर सकते हैं, एन क्लाई सेल्वी को नियुक्त किया गया। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि एन क्लाई सेल्वी एक महिला है और 80 वर्षों के इतिहास में CSIR के लिए पहली बार महिला की नियुक्ति इस पद पर हुई है, एन क्लाई सेल्वी के रूप में, जो CSIR जिसे हम लोग कह सकते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। आगे हम लोग देखते हैं अगस्त 2022 में अगर आप देखेंगे तो विक्रम के दोराईस्वामी, अब ये विक्रम कौन है, विक्रम के दोराईस्वामी, यह ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, उच्चायुक्त है, राजदूत जिसे आप कह सकते हैं, तो उच्चायुक्त हैं कौन, विक्रम के दोराईस्वामी। हालांकि क्या हो चुका है, ब्रिटेन में अभी थोड़ा प्रधानमंत्री को लेकर काफ़ी उथल पुथल हुआ। आप देख रहे हैं 2022 में दो से मतलब दो प्रधानमंत्री की क्या हो चुकी है, हाँ, त्यागपत्र के बाद तीसरे सुमन ऋषि सुनक कौन बने हैं, ऋषि सुनक 24 अक्टूबर 2022, यानी जब भारत उस दिन दीपावली मना रहा था, उस दिन क्या हुआ, ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि अगस्त 2022 में जो कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा के कार्यकाल का भी एक माह के लिए क्या किया गया, वृद्धि किया गया। तो ऊपर तो हम लोग देख लिए ब्रिटेन के जो नए उच्चायुक्त थे विक्रम के दोराईस्वामी है, लेकिन अब अगस्त की बात की जाए तो अगस्त 2022 में ही क्या हो चुका है, जो कैबिनेट सचिव रहते हैं वो कौन रहते हैं, वो राजीव गौबा रहते हैं। राजीव से तो बहुत नाम आ गया है ना, राजीव गौबा हो गया, फिर राजीव कुमार हो गया, ये भी है, मतलब इन सभी का हम लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि जो अभी क्या बने हैं ये राजीव कुमार, ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उसके बाद एक क्या थे, वो तो संजीव सन्याल थे, है ना। चलिए तो ये देखेंगे हम लोग, राजीव गौबा केंद्रीय सचिव के कार्यकाल में 1 वर्ष का वृद्धि हुआ। कैबिनेट सचिव में तो राजीव गौबा ही हैं अभी कैबिनेट सचिव। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय गृह सचिव। अब केंद्रीय गृह सचिव अगस्त 2022 में क्या हो चुका, उनके भी कार्यकाल में वृद्धि हुआ। तो केंद्रीय गृह सचिव में भी, कैबिनेट सचिव में तो केंद्रीय गृह सचिव के जो अजय भल्ला हैं, तो केंद्रीय गृह सचिव के जो गृह सचिव हैं वो कौन है, अजय भल्ला। तो ध्यान में रखिएगा केंद्रीय गृह सचिव, इनका भी एक कार्यकाल का वृद्धि हुआ। और कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौबा, इनका भी 1 साल का कार्यकाल वृद्धि हुआ, यानी कि अब वो बने रहेंगे 2023 तक, राजीव गौबा ही कैबिनेट सचिव रहेंगे। अगला देखते हैं भारत सरकार के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के थे कौन, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक होंगे। तो यह ध्यान में रखिएगा कि जो कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम है वो क्या थे, भारत सरकार के पूर्व पहले प्रधान आर्थिक सलाहकार थे, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे कृष्णा सुब्रमण्यम। अब उनको क्या कर चुका है, क्या हो चुका, IMF का क्या कर चुका, भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की जा चुकी है सुब्रमण्यम कृष्णामूर्ति का। अब हम लोग अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 27 अगस्त 2022 को क्या कर चुके हैं, देश को 49वां मुख्य न्यायाधीश मिला है, वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मिलता है, यू ललित मिलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा 49वें
जो ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो 27 अगस्त को होती है, जो यूयू ललित के रूप में। अब यह भी इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी जब वो नियुक्ति लेते हैं 27 अगस्त को, फिर कुछ दिनों के बाद 17 अक्टूबर की बात है, तो अक्टूबर में क्या हो जाता है, इनका जो सेवानिवृत्त होते हैं यूयू ललित होते, उसके बाद DY चंद्रचूड़ ये लेते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 50वें जो होते हैं वह CGI होते हैं, वह 17 अक्टूबर 2022 को क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में लेते हैं। कौन, DY चंद्रचूड़। तो देखिए इस साल में एक साल में दो मुख्य न्यायाधीशों की क्या हो जाती है, इस पद पर आते हैं, एक सेवानिवृत्त होते हैं, यानी दो आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि यह 49वां जो यूयू ललित थे, उसके बाद 50वां 17 अक्टूबर को बने हैं, जिनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़ है। हालांकि इनके जो पिता थे 2016 में, यह भी क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के CGI ही थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। और DY जो ये क्या नाम है, YB चंद्रचूड़, जो उनके पिता थे DY चंद्रचूड़ का, उनके जो पिता YB चंद्रचूड़ थे, वह 7 साल 4 महीना 20 दिन का सबसे लंबे कार्यकाल रहने का उनका रिकॉर्ड भी अभी बना हुआ है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इनके पुत्र बने हैं DY चंद्रचूड़, तो रिलेशन आ रहा है कि इनके पिता भी थे, तो थोड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2022 में रक्षा वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुसंधान का विकास, जिसे DRDO कह सकते हैं, है ना, रक्षा वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जो नए चेयरमैन है वह कौन बने, समीर वेंकटपति कामत बने हैं, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, CV कामत के रूप में भी जानते हैं। सी से हो गया समीर हो गया, वी से वेंकट हो गया, सी से कामत, तो CV शॉर्टकट CV कामत के रूप में भी जानते हैं। अगस्त 2022 में इनकी नियुक्ति हुई DRDO के अध्यक्ष के रूप में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, यही थे DRDO के जो अध्यक्ष समीर वेंकट कामत जो बने हैं ना, उससे पहले जो सतीश रेड्डी थे, जो हम लोग वहाँ पे चर्चा कर रहे थे, वो पहले क्या थे कि जो रक्षा विभाग है उसके वैज्ञानिक सलाहकार थे सतीश रेड्डी। अगर 18 से 22 तक वो DRDO के अध्यक्ष रहे, और 18 से पहले वो रक्षा विभाग के क्या थे, वैज्ञानिक सलाहकार थे। जैसे इनके पद पर 2022 में सेवानिवृत्त होते, तो फिर से पुनः उनको रक्षा विभाग का वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया जाता है। और अभी तो क्या CV कामत है। फिर देखते हैं सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव। अब देखिए एंटोनियो गुटरेज, ये क्या है, ये ही एंटोनियो गुटरेज है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है, उनके द्वारा क्या कहता है, किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जो होते हैं रोजा ओटुनबायोव को संकटग्रस्त अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई विशेष दूत नियुक्त किया जाता है। किनको, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति रोजा ओटुनबायोव को। तो ध्यान में रखिएगा, यह किनके द्वारा, जो महासचिव होते हैं एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, यह भी पता चल गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस है, तथा जो अभी क्या कर चुका, नई विशेष दूत के रूप में जो नियुक्ति किया गया, वह संकटग्रस्त अफगानिस्तान के लिए किया गया, जो कौन है, किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं रोजा ओटुनबायोव है। आगे हम लोग देखते हैं, सितंबर 2022 में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम लोग एम्स के नाम से जानते हैं, तो दिल्ली एम्स के रूप में जो नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, अब उनका नाम है राजीव बहाल है। तो राजीव बहाल जी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30 सितंबर 2022 को जनरल अनिल चौहान देश के नए चीफ स्टाफ बनते हैं। अब यह भी इंपॉर्टेंट है, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस पद का सृजन ही हाल ही में किया गया था। बहुत मतलब कहिए कि बहुत सारे विचार के बाद, बहुत सारे बैठक के बाद यह डिसीजन लिया गया कि तीनों सेना को जो क्या कर सके, एक रूप से हैंडल कर सके, कभी जरूरत पड़े देश को तो वो तीनों सेना को कोऑर्डिनेट कर सके। उस तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पद का CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन किया गया, और इस पद का सृजन जो किया गया था वह 1 जनवरी 2020 को सृजित किया गया था। और उस सृजन के बाद जो पहले जो इसके CDS अधिकारी बने थे, वो कौन बने थे, जनरल बिपिन रावत। और आपको पता होगा जनरल बिपिन रावत एक कार्यक्रम में जा रहे होते हैं, जब तब उनकी क्या होता, कुन्नूर में, तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटना में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो जाती है। उस दुर्घटना में उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही भारत के लिए उस दिन दुखद घटना था। तो अब जो दूसरे CDS बने हैं, वो बने हैं अनिल चौहान बने हैं 23 सितंबर 2022 को। तो इंपॉर्टेंट है, पद इंपॉर्टेंट है, दूसरी नियुक्ति हुई है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगस्त सितंबर में देखेंगे तो CV जॉर्ज। अब ये CV जॉर्ज कौन है, ये CV जॉर्ज है, जापान में भारत के नए राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति CV जॉर्ज को हुई है। फिर हम लोग देखेंगे न्यूजीलैंड में, न से न्यूजीलैंड न से नीता, तो नीता भूषण का न्यूजीलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है। फिर हम लोग देखते हैं 10 अक्टूबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता जो होते हैं कौन,
वेंकट मनी देश के नए महान्यायवादी बनाए जाते हैं। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि जो अटॉर्नी जनरल है उनको 10 अक्टूबर 2022 को आर वेंकट मनी को नियुक्त किया जाता है। तो ये तो विभिन्न नियुक्तियां था जो हम लोगों ने देखा दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक हम लोगों ने नियुक्तियां से चर्चा की। आगे हम लोग देखेंगे खेलकूद से रिलेटेड देखेंगे, कुछ निधन देखेंगे और बाकी जो भी बच गया है कुछ खेल से भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। फिर आवास का जो ऑस्कर बटा हुआ है, ऑस्कर कहने का मतलब जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो सिनेमा जगत का हो चाहे वो अन्य खेल जगत का, जितने भी पुरस्कार दिए गए वो सभी को टॉपिक वाइज करके एक में पुरस्कार, एक में खेलकूद और एक में अन्य पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं।